श्री रामलीला सीरीज में आज की कथा है जब शिवजी ने किए श्री राम लला के दर्शन। प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान के प्रिय अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के समय हुआ था। भगवान राम के जन्मोत्सव की धूम से तीनों लोग गूंज रहे थे। ऐसे में भगवान आशुतोष महादेव का मन भी अपने आराध्य श्री राम के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए लालायित हो उठा। तब नरलीला कर रहे प्रभु श्री राम के पास जाने के लिए महादेव ने भी एक लीला के द्वारा श्री राम लला के दर्शन करने की ठान ली। तो चलिए भगवान श्री राम लला और भगवान औढ़रदानी महादेव की एक मधुर लीला का हम भी आनंद लेते हैं। भगवान शिव है श्री राम के अनन्य भक्त। वे दिन रात भगवान श्री राम के पावन नाम का स्मरण करते रहते हैं और उसी नाम के बल पर काशी में मरने वाले जीवों को मुक्ति का उपदेश दिया करते हैं। जब उन्होंने सुना कि उनके इष्ट देव श्री राम का अवतार अयोध्या में हो गया, तब उनके हृदय में भगवान श्री राम के दर्शन की लालसा अत्यंत ही बलवती हो गई। वे सोचने लगे कि भगवान का दर्शन किस तरह हो। अंत में उन्हें एक युक्ति सूझी। उन्होंने भगवान श्री राम के अनन्य भक्त काकभुशुंडी को बुलाया और उन्हें साथ लेकर आंखों में प्रभु दर्शन की लालसा लिए अयोध्या के लिए चल पड़े। वे स्वयं एक ज्योतिषी के रूप में थे और काकभुशुंडी उनके शिष्य के रूप में उनके पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार देवाधिदेव भगवान शिव और परम भागवत काकभुशुंडी गुरु शिष्य के रूप में अयोध्या जा पहुंचे। उस समय वे मनुष्य रूप में थे, इसलिए उन्हें कोई पहचान ना सका। बहुत देर तक इधर उधर अयोध्या की गलियों में भ्रमण करने के बाद भी भगवान शिव को प्रभु के दर्शन का कोई उपयुक्त उपाय नहीं दिखाई दिया। आंखें अतृप्त की अतृप्त ही रहीं। अंत में भगवान शिव एक जगह बैठ गए और काकभुशुंडी जी ने क्षण भर में एक बहुत ही प्रसिद्ध एवं अत्यंत अनुभवी वृद्ध ज्योतिषी के आगमन की बात अयोध्या के घर घर में फैला दी। लोग झुंड के झुंड ज्योतिषी के पास आने लगे और भगवान शंकर ने उन्हें हर प्रकार से संतुष्ट करके भेजना शुरू कर दिया। भला त्रिकालज्ञ भगवान शिव से किसी के भूत भविष्य और वर्तमान की बातें कैसे छिप सकती थी। चारों ओर भगवान शिव की ज्योतिष मर्मज्ञता की ही चर्चा हो रही थी। कुछ समय में ही ज्योतिषी की विशेषता की चर्चा राजभवन की दासियों ने सुनी और उन्होंने भी अपने बच्चों के भविष्य की जानकारी ज्योतिषी महाराज से प्राप्त की। फिर भगवान शिव के भाग्योदय का समय आ गया। शीघ्र ही दासियों के माध्यम से राजभवन में कौशल्या अम्बा तक प्रकांड ज्योतिषी के आगमन का समाचार पहुंच गया। जल्द ही भगवान शिव को सम्मान के साथ कौशल्या के महल में दासियों के द्वारा बुलवाया गया। भगवान शिव के आनंद का तो पारावार ही ना रहा। जब उन्होंने सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु को कौशल्या अम्बा की गोदी में बैठकर मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा, तो उनके मुख से बरबस ही शब्द फूट पड़े। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। अर्थात जो सर्वव्यापक निरंजन यानी माया रहित, निर्गुण विनोद रहित और अजन्मे ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश होकर आज देवी कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। भगवान शिव का राजमहल में यथोचित सत्कार किया गया। सुमित्रा तथा कैकई भी अपने पुत्रों के साथ कौशल्या के भवन में आ पहुंची। सभी माताओं ने भगवान शिव के चरणों में रखकर बालकों को प्रणाम करवाया और उनसे अपने बच्चों का भविष्य बताने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने भगवान श्री राम तथा शेष तीनों भाइयों के सुयश का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा, सीता स्वयंवर, ताड़का वध, राक्षसों के विनाश एवं भक्तों के कल्याण की खूब चर्चा की। प्रभु श्री राम के करार विंदों को तो वे छोड़ना ही नहीं चाहते थे, परंतु इस सुख से वे शीघ्र ही वंचित कर दिए गए, क्योंकि भगवान को भूख लग रही थी और वे मातृ स्तनों का पान करना चाहते थे। तदनंतर शंकर जी रनिवास को आनंद में डूबा छोड़कर कैलाश लौट आए। भगवान महादेव कहते हैं कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिन पर श्री राम जी की कृपा होगी वही जन प्रभु राम के इस चरित्र को जान सकते हैं। भगवान श्री महादेव द्वारा प्रभु श्री राम लला के दिव्य दर्शनों की ये कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। अपने सनातन और वैदिक इतिहास से जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम।
जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय